उसके विषय में बड़ी विस्तार से वो जानकारियां दी जो अपने आप में कई महत्वपूर्ण जानकारियां होनी चाहिए संगत के लिए। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि हर हॉस्पिटल में फ्रंट में किस तरह से इमरजेंसी का वार्ड होता है, वहां पर कोई भी बीमारी उसका इलाज होता है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। परमिशन की बात जो की बात परमिशन से आपने क्वेश्चन भी उठाया, बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है कि जब हेल्थ से जुड़ा मसला है और इतना गंभीर मसला हो, उसके बावजूद बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी हेल्थ डिपार्टमेंट के उससे परमिशन लिए बगैर इस तरह के डायलिसिस सेंटर खोलना अपने आप में मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही ऐसा खतरनाक कदम है जो गुरु की संगत के साथ और उन पेशेंट के साथ खिलवाड़ है जो इतनी गंभीर बीमारी से त्रस्त होकर आते हैं। मैं इनके साथ सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, ये जो डायलिसिस सेंटर इलेक्शन का शगुफा इन्होंने बोला कि इलेक्शन स्टंट है, तो ये तो इस बात से तय हो जाता है कि आप सारे लोग इस बात को समझ लें कि दिल्ली में 46 वार्ड है। 46 वार्ड कोई चंदन विहार में है, कोई निहाल विहार में है, कोई तिलक नगर में है, दिल्ली के अलग अलग कोने हैं, कोई आजादपुर में है, जिससे बाला साहब हॉस्पिटल की दूरी किसी की 40 किलोमीटर बनती है, किसी की 60 किलोमीटर बनती है। आप टेक्निकल बात छोटी सी समझ लीजिए कि कोई भी पेशेंट जो डायलिसिस का मरीज होता है, जिसे डायलिसिस की जरूरत होती है, उसके साथ कम से कम एक अटेंडेंट जरूर होता है जो उसको ठीक ढंग से ले जाए और वापस लेके आए। साथ में इस तरह का पेशेंट ना बस से सफर कर सकता है ना मेट्रो से सफर कर सकता है। जो इंसान 50 किलोमीटर से कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन करके वहां पर डायलिसिस कराने के लिए आएगा, पहले 1000 रुपए तो कम से कम दिल्ली की 40 किलोमीटर से उसके आने जाने का खर्चा लग जाएगा। तो 1000 रुपया वो खर्च करके क्या वो 600 रुपए का डायलिसिस कराने आएगा? मैं इन्हीं के मेंबर से पूछना चाहता हूं कि चंदन विहार का मेंबर अपने इलाके की संगत को ये इस हॉस्पिटल का बेनिफिट दिलवा पाएगा क्या? उसके लिए वो क्या सुविधा उपलब्ध करेगा कि वो 600 रुपए में जो डायलिसिस कहीं की रजौरी गार्डन या जो बड़ी बड़ी सिंह सभाएं वहां पर हो जाती है, वहां पे वो ना करा के 1000 रुपया किराया भी खर्चे, उसके बाद वो 600 रुपए का डायलिसिस भी कराए और 4 घंटे वो पेशेंट परेशान भी हो, आने जाने का सफर भी करे। ये छोटी सी समझने की बातें हैं। इनके 46 में से मैं गारंटी देता हूं कि 40 मेंबर उस डायलिसिस सेंटर का अपने इलाके की संगत को एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं दिलवा पाएंगे। तो सिर्फ 100 बेड का डायलिसिस सेंटर बनाना, इतने बड़े बाला साहब हॉस्पिटल का जो सपना, और इनके मेंबर्स के वो आप स्लोगन देख लो, डायलिसिस हॉस्पिटल। कभी कभी हॉस्पिटल में भी हॉस्पिटल बनता है। बाला साहब एक हॉस्पिटल बनना था, हॉस्पिटल में डायलिसिस का कभी हॉस्पिटल होता है? डायलिसिस का एक छोटा सा सेंटर तो हो सकता है, हॉस्पिटल नहीं होता। तो ये बहुत ही गंभीर बातें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन उठता है कि ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का स्टंट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिरसा जी का एक जिंदगी का शगुफा है कि हमेशा हवा में रहो, हवा में रहो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोई भी जो चीज हवा में उड़ती है ना, अंत उसको जमीन पर आना ही पड़ता है। और किसी दार्शनिक ने कहा था कि उड़ो, रोज उड़ो, जितना मर्जी ऊपर उड़ो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उतर कर नीचे ही आना है। तो मैं सिरसा जी को भी आज कहता हूं कि वक्त आ गया है, नीचे उतरना ही पड़ेगा, चिंता मत करो, संगत इस बात का फैसला करेगी।